है नहीं? अगर आप उस काम के लिए पूरे तरीके से लड़ जाओगे कि नहीं, अपने आप को लड़ जाना है, किसी इंसान से नहीं, अपने आप को कहना है कि तुम बहुत अच्छे हो, कर सकते हो, क्यों नहीं करोगे? आखिर कोई इंसान ही तो है जो टॉप कर रहा है। 16 लाख बच्चे मैट्रिक इम्तिहान देते हैं, एक बच्चा टॉप करता है, ये कौन है? ये भी तो किसी की बेटी है, ये भी तो किसी का बेटा है, ये भी तो किसी घर में खाता पीता इंसान था। कौन है ये आखिर? इसका मतलब है उसका जीने का स्टाइल, उसको पढ़ने का स्टाइल उस 16 लाख से अलग था। जी, आप भी कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? एक बार इरादा करो अगर कि मुझे उस 16 लाख बच्चे को हराना है, क्यों नहीं होगा? इम्पॉसिबल कुछ नहीं है ज़माने में। वो लड़का, वो लड़की भी चैलेंज करती है अपने आप से कि हम 16 लाख को हराएँगे, और वो जीत जाता है, जीत जाती है। वैसे ही आपको भी चाहिए कि आप भी चैलेंज कीजिए अपने आप को कि मैं भी 16 लाख, 15 लाख, 14 लाख बच्चे को हराएँगे, क्यों नहीं होगा? आप कहाँ पढ़ते हैं, कौन से कोचिंग में पढ़ते हैं, कितना सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, डजेंट मैटर। ये कोई मैटर नहीं है। आप कितने ईमानदारी से अपने आप को पढ़ाई में दे रहे हैं, ये मैटर करता है। इसलिए आप कहीं भी हैं, अब वो जमाना खत्म हो गया। हर एक इंसान के पास, हर एक लोगों के पास मोबाइल्स है। हर एक इंसान, लगभग जितना 15-16 साल के एज का बच्चा है से लेकर के बूढ़े तक, सभी लोगों के पास है, टैब है या फिर मोबाइल्स हैं। अब उसका इस्तेमाल आपको करना है। किस तरीके से करते हैं? आपके साथी हैं जो पूरे दिन टिकटॉक देखते रहते हैं, टाइम पास खत्म, नींद आ गई, सो जाएंगे। उसी में एक बच्चा है जो वो टिकटॉक नहीं देख करके पढ़ाई कर रहा है, वो ज्ञान बटोरना चाहता है। भला बताओ, दोनों दोस्त में से कौन अच्छा हो सकता है? तुम खुद डिसीजन लो कि अच्छा कौन हो सकता है, मोबाइल में टिकटॉक देखने वाला या मोबाइल में पढ़ाई करने वाला? आपका भी दिल बोलेगा नहीं यार, हम तो वक्त गुजर गया हमारा और वो तो अच्छा नंबर ले आए। अब आप कहते हो दोस्तों में, अरे हम भी तो लिखे थे, इतना मार्क्स क्यों नहीं आया मुझे? अरे तुम लिखा कब? जब तुम्हें पढ़ाई करने का टाइम था, 5-6 महीना 1 साल पहले, तो तुम मस्ती कर रहे थे, और जो मस्ती नहीं कर रहा था, नहीं कर रही थी, वो आगे निकल गए आपसे। अब दुनिया सलाम करती है उसे। हम आपके बोर्ड पर देख रहे हैं, हम आज लिखे हुए 5 चीजें। एक है वक्त, दूसरा है नियत, तीसरा है ध्यान, चौथा है कमजोरी, और पांचवा है मजबूरी। ये 5 जो है ना, यही 5 पे आप अगर जमे रहिए ना, तो मैं समझता हूं कोई माई का लाल, कोई भी इंसान आपको जिंदगी में हरा नहीं सकता है। नहीं हराएगा, कहीं नहीं हराएगा, और आप बाजी मार के निकल जाएंगे, और आप एक अच्छे इंसान बन सकते हो। जी, क्या करना है? पहला है वक्त, सबसे पहले है वक्त। यानी कामयाब हो गया वो इंसान जो अपने वक्त का पाबंद हो गया। अगर हमें 6 o'clock में पढ़ने के लिए बैठना है, अगर हमें 8 o'clock में पढ़ने के लिए बैठना है, तो दुनिया कुछ भी हो जाए, फेस्टिवल कोई भी हो, कुछ नहीं देखना है। चाहे इतवार हो, सोमवार हो, कोई भी दिन हो, हमें उस 8 बजे को चुनाव जब कर लिए हैं, तो हमको 8 बजे हमको बैठना है। क्या होगा इससे? इससे आपकी आदत सी लग जाएगी। आपका जब ये पंक्चुअलिटी बन जाएगा, तो क्या होगा कि फिर आप इस पंक्चुअलिटी के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करेंगे, तो आपको धीरे धीरे महीना 2 महीने के बाद एक आदत सी लग जाएगी, फिर आप कामयाब हो सकते हो। तो मैंने कहा, कामयाब हो गया वो इंसान जो अपने वक्त का पाबंद हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं। कभी कभी भोजन जो लेता है ना इंसान, भोजन, वो भी जो आप अल्टरनेट कभी कभी लीजिए, कभी दोपहर, कभी शाम, कभी रात, कभी सुबह में, तो बॉडी आपका धीरे धीरे एडजस्ट करना बंद कर देता है। फिर वो क्या होता है, डाइजेस्ट नहीं होता है। ठीक वैसे इंसान के अंदर है। अगर आप कभी 2 घंटा पढ़ लो, कभी 1 घंटा पढ़ लो, कभी सुबह, कभी शाम, कभी ऐसे ही पढ़ोगे, तो फिर आप कहीं के नहीं रह पाओगे। इसलिए अपने आप को एक मजबूत इरादा बनाओ कि हमें पढ़ना है, करना है, बेस्ट कर जाओगे। दूसरा है नियत। आपका नियत ठीक होना चाहिए। जी, अगर आपका नियत ठीक है, सपोज कीजिए आपके रूम में कोई नहीं है, आप अकेले पढ़ रहे हो, और आपके माता पिता आपको टैब दे दिए, मोबाइल से दे दिए, किताब दे दिए, कलम, कॉपी, पंखा, फैन वैन सब कुछ दे दिया, बल्ब दे दिया, लाइटिंग पावर दे दिया, का पढ़ो बेटा। अब सब गेट बंद कर ली, और आप आराम से टैब पे देख रहे हो टिकटॉक, मोबाइल में देख रहे हो टिकटॉक्स। कैसे होगा? जीमेल चला रहे हो, इंस्टाग्राम पे हो,
कैसे होगा फिर? और आपके उल्टा ठीक कोई लड़का है आपके साथी में जो पढ़ रहा है, वो आपको नहीं कह रहा है कि मैं पढ़ रहा हूँ, वो कह रहा नहीं यार मैं भी नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन वो पढ़ता है और आपसे ज्यादा नंबर वो ले आता है, फिर आप मुंह देखते रह जाते हो। तो ऐसी गलती कभी नहीं करना, ठीक है? इसलिए आपका नियत बिल्कुल दुरुस्त होना चाहिए, एकदम साफ होना चाहिए कि हमें अपने बाप माँ को खुश करके दिखाना है, हम अपनी जिंदगी को अच्छे तरीके से जीना है, खुशहाल जिंदगी जीना है। उसके लिए आपका पहला वक्त, उसका नियत का ठीक होना बहुत जरूरी है। तीसरा है ध्यान। अब जब ये ध्यान है ना, तो इस ध्यान का मतलब समझ रहे हैं आप? ध्यान आपका कहाँ है? सपोज कीजिए कि आप पढ़ने के लिए बैठे और आप पढ़ाई कर रहे हैं यहां पर, और ध्यान आपका चला गया स्कूल के कैंपस में, ध्यान चला गया किसी दोस्तों के प्ले ग्राउंड में कि वहां कल खेलना था, कल खेल करके आया, अच्छा खेल नहीं यार, वो छक्का मारा, वो यूं करा, वो यूं किया। क्या फायदा है फिर? कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है ऐसे फिर पढ़ाई करने से। एक समझ लीजिए फिर आप इस पृथ्वी पर आप बोझ बन करके आप रहेंगे, अपने माता पिता का भी और खुद के लिए भी, और जो आने वाले हैं उनके लिए भी। इसलिए, या फिर जहां आप जाने वाले हैं उनके लिए भी। इसलिए किसी भी हाल में अपने आप को किसी का दूसरे का बोझ नहीं बनना है। उसके लिए क्या क्या, वक्त का पाबंद हो जाइए, नियत बिल्कुल, इरादा बिल्कुल साफ कर लीजिए, और ध्यान अपना पूरे के पूरा आकर्षक आकर्षण कर दीजिए उसके तरफ जहां आपको जाना है। सपोज कीजिए कि हमको इंटर में या मैट्रिक में या कोई कंपिटिटिव में हमको एग्जाम देना है, अब 3 महीना बाकी है, 4 महीना बाकी है, 5 महीना बाकी है, तो आपका ध्यान पूरा का पूरा वहां होना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं। आपने घोड़ा को देखा है, ये दोनों आंख की तरफ क्यों लगाता है वो पट्टियां? इसी वजह से कि वो दाया बायां नहीं देखेगा, जब वो दाया बायां देखेगा स्पीड उसकी कम हो जाएगी जी। तो वो डायरेक्ट सीधा देखे, रास्ता देखे, सीधा आगे बढ़े, चंबुक लगाता है, बहुत तेजी में आगे बढ़ जाता है। नहीं तो वो दाया बायां देख के नहीं, सीधा अपना वो रेस लगाता है, जिससे कि बहुत जल्दी अपना जगह पर मंजिल पे वो घोड़ा पहुंचा देता है। चलिए, उसके बाद कमजोरी। अपने कमजोरी को कभी भी दूसरे साथियों में शेयर मत करना। ध्यान से कह रहा हूं, अपने कोई भी कमजोरी है उसको दूसरे साथियों में बिल्कुल 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 भी कभी भी आपको शेयरिंग नहीं करना चाहिए। नहीं तो जो साथी आपका है, बहुत मन से पढ़ रहे हैं, आपके साथी हैं, बिल्कुल लगे हुए हैं जी जान से, और आप भी लगे हुए हैं, अपनी कमजोरी को तो बता रहे हैं, लेकिन वो बहुत काबिल है, वो आपसे बात नहीं कर रहा है, वो आपको ये बात कह नहीं रहा है, और लगातार आपकी कमजोरी को वो ले रहा है, और फिर आपका वो उपयोग कर लेगा, उसका फिर दुरुपयोग करेगा, वो उपयोग नहीं करेगा, दुरुपयोग करेगा आपका, वो आपकी कमजोरी को समझ करके फिर आपको वो नीचे दिखाएगा जी। इसलिए कभी भी अपने साथियों के अंदर दूसरे साथियों में कमजोरी को बिल्कुल बयान नहीं करना चाहिए। उसके बाद है मजबूरी। आज के दौर में दिल पे हाथ रख के बताना, ऐसा कोई भी घर है जहां मजबूरी ज्यादा हो? बहुत कम है, नथिंग में है, कुछ नहीं है, 0% में है। अब हर जगह वाईफाई लगे हुए हैं, एयरटेल है, वोडा है, ये है, वो है, कौन कौन सा सिम आ गया है, हर जगह नेटवर्किंग प्रॉब्लम खत्म हो चुका है। अब जब खत्म हो गया है तो आप कहते हैं यार मैं तो देहात में हूं, मैं कैसे पढ़ूंगा, है? लेकिन मैंने देखा है ऐसे ऐसे बच्चों को कि सब्जी बेच रहा है उसका बाप, उसका माँ, और उसी दुकान पे बच्चा पढ़ रहा है। बताओ, वो भी तो बच्चा है, और आपको सारे फैसिलिटीज दी जा चुकी है, आप नहीं पढ़ रहे हो। आपको लगता है कि मेरा दुनिया इतना ही बड़ा है, बस मेढक बनी पड़े वो, इनारा है, मेढक को डाल दो, लगेगा बस दुनिया इतना ही बड़ा, नाचो उसी में। अरे भाई कभी बाहर निकलो, किनारे से बाहर निकलो, फिर देखो मैदान कितना बड़ा है। हर एक लड़का लड़की को लगता है कि मैं अपने गांव में सबसे बड़ा हीरो हूं जी, मुझसे बड़ा हीरो कोई नहीं है, मैं तो बहुत जानता हूं यार, मुझे तो बहुत आता है। भाई साहब, मेरे लाल, ऐसा नहीं है। जब बाहर जाओगे ना सेंटर पे एग्जाम देने के लिए, ये दिमाग जो ना, दिमाग दही बन जाएगा, तब चलेगा पता कि यार इतनी भी एक सेंटर पे मैं कैसे पास करूं, मैं कैसे एग्जाम दूं, मेरा कितना मार्क्स आएगा जी। तो वो दिन नहीं आए, उसके लिए चाहिए कि अभी से आप तैयारी कीजिए, अपने आप पे जमे रहिए, बिल्कुल बेहतर होगा, बहुत अच्छा होगा, है ना? इसलिए मजबूरी आपको नहीं दिखाना है कि मेरा लाइट कट गया, पंखे नहीं चल रहे थे, कुछ और हो गया, बुक नहीं मिला हमें, हमको कोचिंग नहीं कराई गई। भाई आप कहां सोए हुए थे उससे पहले? ये कंप्लेंट पहले क्यों नहीं किया आपने? इसका मतलब है कि आपने बहाना बनाया,
आप चाहते थे कि मेरा मजबूरी, ये क्या बोलते हैं, मेरी मजबूरी है, हम बाप माँ को बता देंगे और बस काम खत्म हो जाएगा हमारा। नहीं बाबू, अगर ये सब चीजें आप कर रहे हो, फिर इसका मतलब है अपने अंदर खुद आप कमजोरी पैदा कर रहे हो। तो एक दिन आएगा, अगर ये 4-5 साल आपने कुछ अच्छा नहीं किया अपने लिए, तो याद रखिए 50 साल आपके बहुत बुरे होने वाले हैं जी। भटकता हुआ जिंदगी मिलेगा फिर आपको। इसलिए बाबू, अच्छे से तैयारी करो। जो भी तुम पढ़ रहे हो, कोई मैट्रिक कर रहा है, कोई इंटर कर रहा है, कोई बीए कर रहा है, कोई कम्पिटेटिव के एग्जाम की तैयारी कर रहा है, कहीं भी है आप, किसी भी परिस्थिति में है आप, गांव है, देहात में है, शहर में है, कहीं भी है, आप बिल्कुल अपने आप को ईमानदारी के साथ नियत साफ करके वक्त का पाबंद रखते हुए और मजबूरी को मत दिखाइए और आगे बढ़िए। कल आपका है, ये मेरी उम्मीद है ना। इसलिए मैं समझता हूं कि मैं कुछ बातें और कहनी थी हमें, कि टाइम ज्यादा हो जाएगा। इंशाल्लाह मैं फिर कभी आऊंगा आपके सामने, जरूर बातें करूंगा आपसे, क्योंकि एज ए टीचर, एज ए सर, मैं जितना जानता हूं, समझ पाता हूं, मैं कोशिश करता हूं कि बच्चों को बताऊं, इससे कि बच्चा जो भटकता हुआ एक लाइन होता है उस उम्र में, 20, 22, 18, 16, 15 का एज होता है, बहुत खतरनाक एज होता है। इस एज में जो बच्चे सुधर गए, जो बच्चे अपना ट्रैक को सही रखे रहे, ये बच्चा कामयाब है। वरना इसमें से 100 में 80 बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने रास्ते को भटक चुके होते हैं, भूल जाते हैं कि हमें कहाँ जाना है, पूरी तरीके से भूल जाते हैं, दोस्तों में यहाँ वहां टाइम पास करके भूल जाते हैं। ऐसा नहीं बनना है आपको, आपको अच्छा बनना है, नेक बनना है। और कोशिश कीजिए कि हमको नमाज का पाबंद करना है, 5 वक्त की नमाज है उस वक्त को। इससे फायदा क्या होते हैं, 3-4 फायदे हैं। एक फायदा ये है, सबसे पहला फायदा कि आपका मूड फ्रेश रहेगा हमेशा जी, और दूसरा ये कि आप तंदुरुस्त रहेंगे, और तीसरा ये है कि आपको पढ़ाई करने में इतना मजा आएगा, इतना मजा आएगा। कभी तुम आना देख करके, नमाज पढ़ के आना, किसी टाइम का भी, कोई टाइम भी हो, आप ले लो कोई टाइम भी, नमाज पढ़ के आ रहा, फौरन किताब खोलना, तुम आजमाना, एक बार आजमाना तुम, कि तुम किताब खोलो, नमाज पढ़ के फौरन आओ, किताब खोलो, कितना मजा आता है पढ़ाई करने में। फिर मुझे कहना कि नहीं सर आप सही कहा आपने, है ना। इस तरीके से आप जब तैयारी करेंगे तो आप अच्छा कर पाएंगे, है ना। अपने घर को रोशन कीजिए। गरीब घर के बच्चे हैं आप, मिडिल क्लास के बच्चे हैं, कोई बात नहीं है। अब तक कोई नहीं पढ़ा, कोई नहीं कर पाया, कोई बात नहीं है। हमारे अंदर, आपके अंदर वो गुण है, कर सकते हैं, कीजिए। हौसला अफजाई कराना मेरी जिम्मेदारी, मेरा काम। और उर्दू की दुनिया को तो इंशाअल्लाह अज़ीम मैं आपसे वादा कर रखा हूं, ये पढ़ाना मेरी जिम्मे है, याद कराना भी मेरी जिम्मेदारी है। बस मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लिए हैं, बहुत अच्छी बात है। और हर दिन, चाहे 9th क्लास का हो, 10th का हो, 11th का हो, 12th का हो, कवायद हो, जो भी क्लासेस हैं, सारे के सारे हमारे चैनल अलिफ लाम मीम पर दस्तयाब हैं। आप वहां देख सकते हैं, ऑनलाइन लाइव देख सकते हैं। हर वीक में एक बार संडे को लाइव आता हूं, नोटिस पहले दे दूंगा आपको, है ना। फिर इस टाइम, इस हफ्ते, और फिर लाइव आएंगे हम लोग, ठीक है। फिर बातें करेंगे, कमेंट्स आपका जानेंगे, क्या कमियां हैं जो आपके अंदर है, क्या कमियां जो मेरे अंदर है। आज के लिए बस इतना ही, खुदा हाफिज।